ओके, टुडे टॉपिक इज़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा, इसमें आपने समझना है कि ये ओ लेवल और क्लास 9 के लिए थोड़ा सा फ़र्क है। ओ लेवल में है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो जो ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को देखें, और जहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मतलब समझ लें, और जहाँ स्पीड की बात आ रही है वो समझ लें कि यहाँ पे वेलोसिटी है। बाकी ऑल एक्सप्लेनेशन जो है वो सेम है। ओके। अच्छा, इट इज़ अ ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है, और वो फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर, फिर सेकंड सेकंड में वो करती है 20 मीटर, फिर थर्ड में 30 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, और सो ऑन। अच्छा, इसमें आपने ये समझना है कि जो टाइम है उसको अलॉन्ग एक्स एक्सिस से आप ले रहे हैं, और जो डिस्टेंस है वो अलॉन्ग द वाई एक्सिस ले रहे हैं। एज द टाइम इज़ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ऑल इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेते हैं जो किसी पे डिपेंड ना करें, क्योंकि वक्त किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और हर चीज़ वक्त के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे हमारी एज वो वक्त के साथ साथ बढ़ती है, ठीक है। ओके, ये जनरल रूल आपने याद रखना है कि अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि स्लोप ऑफ द ग्राफ जो है हमारे पास ये आ जाएगा कि चेंज इन वैल्यू अलॉन्ग द एक्स एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन वैल्यू अलॉन्ग द चेंज इन वैल्यू अलॉन्ग द वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन वैल्यू अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, ये ए बी जो है, ए बी और डिवाइड बाय ओ ए। इस तरीके से आप यहाँ पे देख लें कि ये आ जाएगा 40 - 0 ऑरिजिन पे ऊपर, और 4 - 0, ये ज़ीरो जो है वो ऑरिजिन के ऊपर है। ऑरिजिन के ऊपर हमारे पास 0 मीटर है, और ऑरिजिन के ऊपर हमारे पास 0 सेकंड है। लिहाजा हमारे पास जो आ गई है स्पीड वो 10 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, आपने एक और बात याद रखनी है कि ग्रेटर द जो है, अगर स्लोप हो ग्रेटर होगा तो इसका मतलब है कि स्पीड भी हमारी पास क्या हो जाएगी, वो ग्रेटर हो जाएगी। और अगर स्लोप जो है स्मॉलर हो जाएगा तो इसके साथ स्पीड भी जो है वो स्मॉलर हो जाएगी। ग्रेटर द स्लोप ऑफ द लाइन, ग्रेटर विल बी द स्पीड, एंड स्मॉलर द स्लोप, स्मॉलर विल बी द स्पीड। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास स्लोप जो है वो स्मॉलर हो गया, लेस देन 45 डिग्री। आप वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, स्लोप जो है वो ए बी डिवाइड बाय ओ ए, ठीक है। ये बी के ऊपर जो वैल्यू है वो 20 है, और ए के ऊपर जो वैल्यू है वो 4 है, सही है। तो बाकी ऑरिजिन पे ज़ीरो, तो हमारे पास जो है आंसर जो आता है 5 मीटर पर सेकंड। इट इज़ क्लियरली विजिबल, ये 5 मीटर पर सेकंड जो है वो इस 10 मीटर पर सेकंड से लेस है। ओके, नेक्स्ट, वेयर द स्लोप हैज़ बिकम ग्रेटर, यहाँ पे जो एंगल है वो 45 डिग्री से ग्रेटर हो गया है। अब यहाँ पे अगर जब आप फार्मूला लगाते हैं स्लोप के लिए, तो वही केस है, ए बी डिवाइडेड बाय, ठीक है, ओ ए। और ए के ऊपर हमारे पास जो है वो 2 सेकंड है, और बी के लिए 40 मीटर है, सही है। हमारे पास जो आ जाता है आंसर जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है। क्लियरली इट इज़ विजिबल डेट द स्पीड हैज़ इंक्रीज इन द फर्स्ट केस 10 मीटर सेकंड, क्योंकि आपके पास स्लोप जो है वो ग्रेटर हो गया है। अच्छा, आपने एक और बात याद रखनी है कि व्हेन द ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इन तमाम केसेस में अगर आप तीनों देखें तो द स्ट्रेट लाइन इज शोज़ द स्पीड इज़ कांस्टेंट विद टाइम। मतलब है कि स्पीड जो है वो वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ नहीं हो रही है, बल्कि कांस्टेंट है। अगर वो 20 मीटर पर सेकंड है तो थ्रू आउट द मोशन वो 20 मीटर पर सेकंड ही रहती है। अगर वो 10 मीटर पर सेकंड है तो थ्रू आउट द मोशन वो 10 मीटर पर सेकंड ही रहती है। इस तरह 5 मीटर पर सेकंड है तो थ्रू आउट द मोशन इट रिमेंस 5 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स, आप मेरा चैनल तो देख रहे हैं, और मुझे व्यूज़ भी आ रहे हैं, लेकिन जो है आप में से कोई भी जो है मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा। आप इसको करें ताकि नेक्स्ट जो कमिंग वीडियोस आएँ तो उसके मतलब आप इन्फॉर्म हो जाएं। और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हैं जिसमें आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, आपको एक्सप्लेन करूँ, इन कमेंट्स में आप मुझे इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कम टू द वेरिएबल स्पीड। अगर एक बॉडी जो है नॉट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर नहीं करती, तो हम उसे कहते हैं कि वे वेरिएबल स्पीड है। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी जो है इन 1 सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में वो कवर करती है 10 मीटर, फिर इन द सेकंड सेकंड का मतलब नहीं 2 सेकंड, बल्कि अगला 1 सेकंड, ठीक है, उसमें फिर 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर इन द थर्ड सेकंड का मतलब अगेन ये नहीं है कि 3 सेकंड, मतलब है वो ये बात है कि 1 सेकंड, लेकिन उसमें 30 मीटर का, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि ये वेलोसिटी जो है, ये स्पीड जो है वो क्या है, विद द टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। इस बात को आप जैसे कि आप कार में बैठे हैं और एक्सेलेरेटर दे रहे हैं, तो कार जो है स्पीड अप होती जाएगी
ये इसकी मतलब हमारे पास डेली लाइफ में एग्जांपल्स है। अच्छा, वेरिएबल स्पीड का जो है हमारे पास ये ग्राफ जो है कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, बल्कि वो कुछ भी हो सकता है, बट इट कैन नेवर बी अ स्ट्रेट लाइन वो नहीं हो सकता। अच्छा, आप एट पॉइंट ई पे आप देखें तो ग्राफ जो है इज़ वेरी क्लोज टू द एक्स एक्सिस और टाइम एक्सिस, देयर फॉर हेयर द स्पीड इज़ स्मॉलर। यहाँ पे स्पीड कम है, ये क्लोज हो गया। इन दिस केस द ग्राफ हैज़ मूव्ड अवे फ्राम द एक्स एक्सिस, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है और ये वाई एक्सिस या डिस्टेंस की जो लाइन है उसके करीब हो गया है, लिहाजा हेयर द स्पीड हैज़ बिकम लार्जर। यहाँ पे स्पीड जो है लार्जर होगी। चले इसको कैलकुलेट करते हैं। स्पीड एट पॉइंट बी, स्पीड एट पॉइंट बी क्या होगा कि चेंज इन वैल्यू जो है अलॉन्ग द वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन वैल्यू अलॉन्ग द एक्स एक्सिस और अलॉन्ग द टाइम एक्सिस, और इट इज़ अलॉन्ग द डिस्टेंस एक्सिस, इट इज़ द जी एफ डिवाइड बाय जी ई। ठीक है, एट द वैल्यू जी जो है वो 4 है हमारे पास, और वैल्यू जो एफ़ के ऊपर है वो हमारे पास 40 है। बहरहाल ये वैल्यू आप पुट करेंगे, और ई के ऊपर 2 सेकंड्स है, लिहाजा हमारे पास ये जो है ये आ जाता है 50 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब इसके बाद अगर आप देखें तो ये भी हमने कर लिया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ये देखें तो ग्राफ जो है इस सी के ऊपर ये जो है मज़ीद इंक्रीज़ हो गया। ये जो है ग्राफ जो है मज़ीद मूव कर गया टूवर्ड्स द डिस्टेंस एक्सिस या वाई एक्सिस की तरफ। जो डिस्टेंस का एक्सिस है ये इसकी तरफ मज़ीद बेंड कर गया है, या एंगल मज़ीद लार्जर हो गया है एज़ कम्पेयर टू द एंगल हेयर। ग्राफ ऑफ द एंगल जो इस लाइन का जो एंगल यहाँ पे था, इससे ये एंगल ग्रेटर हो गया है। आपको गैस हो रहा है, इट मीन्स कि हेयर द स्पीड इज़ ग्रेटर। यहाँ पे जो है स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो लार्जर है। अच्छा, अब यहाँ पे डी पे जो हमारे पास जो ग्राफ है वो बिल्कुल जो है उसके साथ पैरेलल हो गया है along द टी एक्सिस और along द टाइम एक्सिस और along द एक्स एक्सिस। जब भी ये सिचुएशन हो आप ये समझ लें कि जो स्पीड है वो ज़ीरो हो गई है, क्योंकि हमारे पास जो एक्स एक्स देखिए, अगर आप टाइम एक्सिस के साथ तो ये वैल्यू कर सकते हैं, लेकिन वाई एक्सिस के साथ मैं कौन सी वैल्यू लूँगा? जब वाई एक्सिस के साथ कोई वैल्यू नहीं होगी तो ऊपर ज़ीरो आएगा, ज़ीरो डिवाइड बाय समथिंग इज़ ऑलवेज ज़ीरो। लेकिन जनरल रूल में आपने ये याद रखना है कि जब भी ये ग्राफ जो है किसी पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन हो जाए और इट इज़ अलॉन्ग द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और टाइम एक्सिस, पैरेलल है ना इसके साथ, ये इसके साथ पैरेलल है। तो जिस तरह ट्रेन की जो जो होती है, रेल की जो पटरियाँ एक दूसरे के साथ पैरेलल होती हैं, ये वही सिचुएशन हो गई है। तो इस केस में जो है आप ये समझे कि आपकी स्पीड जो है वो ज़ीरो हो चुकी है। ओके, थैंक्स।